नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कभी कभी आप अपनी कुंडली जब खोलते हैं तो पाते हैं कि कोई घर, 12 घर होते हैं, उसमें से कोई घर, एक घर में 4 या उससे अधिक ग्रह बैठे हैं। सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सारे के सारे ग्रह, ऐसा लगता है कि अधिकतम ग्रह किसी एक घर में बैठ गए हैं। इसे क्या कहते हैं, इसका क्या फल होता है, या इसका कोई उपाय भी है, या समझने जैसी कोई ऐसी बातें हैं जिसे जीवन में अगर मान लिया जाए तो जीवन सुधर जाए, या इसके कोई नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं तो वो कट जाए। इन सब चीज़ों को सोचने पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जब 4 या उससे अधिक ग्रह, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 4 या उससे अधिक ग्रह जब किसी एक घर में बैठे हो तो निश्चित तौर पर यह एक योग को जन्म देता है। उसका नाम भी बताऊंगा, उसका काम भी बताऊंगा, उसके अच्छाई को भी बताऊंगा, उसके बुराई को भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इस योग का नाम क्या है? आपने सुना होगा कि जीवन में कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा है कि बचपन से ही या कुछ अवस्थाओं के बाद अचानक उसका जीवन बदल जाता है, धर्म की तरफ खींचा चला जाता है, अध्यात्म की तरफ मन दौड़ता है। उसे धन, दौलत, गृहस्थी, बाल बच्चे, पत्नी, इन सब में कोई रुचि नहीं दिखता है और वह इससे विमुख होकर के भगवत प्राप्ति की तरफ चला जाता है। बहुत बार आप देखे हैं कि बाल अवस्था में ही बहुत लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं और वो अपने जीवन को एक सन्यासी की भांति जीने लगते हैं। ऐसे स्थिति में लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोग कभी कभी विवाह भी नहीं करते हैं। इतना बताने के बाद कुछ तो समझ में जरूर आता होगा इस योग को क्या कहते हैं। इस योग का एक ही नाम है और वो है संन्यास योग। क्यों इसका नाम संन्यास पड़ा? इस योग में जन्मे जातक सन्यासी बनते हैं। एक बात में, एक लाइन में यह बात खत्म हो सकती है, लेकिन इसके अच्छे बुरे दोनों फल भी दिखते हैं। बुराई क्या हो सकता है? भगवान को पाना तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके भौतिक जीवन पर बड़ा ही अशुभ प्रभाव दिखता है। जब आप देखते हैं जीवन 2 दिशाओं में बातें हैं, एक अध्यात्म और एक भौतिक। भौतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमें धन, दौलत, गृहस्थी, बाल बच्चे, संतान, सुख, भोग, ऐश, आराम, सब चीज चाहिए। धन को तो महत्व दिया ही जाता है, इसे ही हम भौतिक जगत कहते हैं। ठीक इसी तरह भौतिक जगत के लिए राजयोग की आवश्यकता है, धन योग की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए, आत्मदर्शन करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, भगवान, इष्ट, देवी देवता को पाने के लिए भी तो कोई राजयोग होता होगा। उस राजयोग का नाम है यही संन्यास योग। सारे ग्रह, जब अधिकतम ग्रह एक घर में आते हैं तो कई तरह के राजयोग बन जाते हैं। ग्रहण योग भी बन जाते हैं, बुधादित्य योग बन जाते हैं, गजकेसरी योग बन जाते हैं, विभिन्न तरह के राजयोग भी उसमें बनते हैं। आखिर राजयोग तो छुपे हुए हैं उसमें, क्योंकि कई ग्रह एक साथ है तो युति तो होती होगी। अच्छे युति भी बनते होंगे और बुरे युति भी बनते होंगे। ग्रहण योग भी बना, हो सकता है कि विष योग बने, हो सकता है कालसर्प योग बने, हो सकता है कुछ भी और अशुभ योग बन जाए। तो शुभ और अशुभ दोनों योग उसमें पाए जाते हैं। लेकिन इन सब को मिला करके जब उसे हम एक शब्दों में कहते हैं, एक शब्द में उसे एक ही बात कहते हैं, संन्यास योग। अब इसके हम
अच्छे प्रभाव भी देखेंगे और बुरे प्रभाव भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि बुरे प्रभाव में क्या प्रभाव डालते हैं। आप भौतिक जगत में अपने आप को लाना चाहते हैं और आप में संन्यास योग है। आप चाहते हैं कि हम धन कमावे, हम बेशुमार धन कमावे। नाम अलग चीज़ है, लेकिन धन भौतिकता से जुड़ी हुई है। जब आप धन कमाने की तरफ प्रयास करते हैं तो ये संन्यास योग आपके पैर को खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जब आप गृहस्थी जीवन जीना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, बाल बच्चे पत्नी परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको ये परेशानी महसूस करती है। इसलिए बहुत लोगों की कुंडली में विलंब, अति लेट, जिसको बहुत देर से विवाह होते हुए देखा गया है और बहुत देर से संतान का सुख मिलते हुए देखा गया है, जिनके कुंडली में ये संन्यास योग मौजूद हैं। ये तो भौतिक जगत के लिए अच्छा नहीं है। पैर खींचता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, बाधाएं खड़े कर देता है, सफलता नहीं मिलती है, धन के लिए दिक्कत। लेकिन दूसरी तरफ यदि कहीं आप इस योग को लिए हैं, आपकी जन्म कुंडली में ये योग है और आपका ध्यान शुरू से ही भगवान की तरफ लग गया, अध्यात्म की तरफ लग गया, किसी तरह के आध्यात्मिक खोज की तरफ लग गया, तो आपका जीवन दूसरी तरफ बदल जाएगा। आपको फिर मन नहीं लगेगा धन कमाने में, गृहस्थी जीवन जीने में। आपको मन करेगा कि घर गृहस्थी धन दौलत ये इन सब को त्याग दें और चले जाएं तीर्थ स्थान, दूर चले जाए कहीं भगवान को खोजने, गुरु को खोजेंगे कि कैसे हमें आगे मार्गदर्शन मिले। यही संन्यास योग का काम है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये संन्यास योग राजयोग की भांति आपको उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान प्राप्ति होगी, अच्छे गुरु भी मिलेंगे और आपकी सद्गति होगी, आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस योग का यही बड़प्पन है, महिमा है। और अशुभता तो आपने जान लिया। अब दोनों को एक साथ रखकर अगर आपके जन्म कुंडली में ये योग है तो आपको करना क्या चाहिए? क्या आर्थिक जगत में आगे बढ़ने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए कुछ उपाय है? भगवत प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं करना, ये तो आपका स्वयं ही पहुंचा देगा। लेकिन आर्थिक जगत में धन कमाने में आपको जो दिक्कत हो रही है, संघर्ष हो रही है, उससे बचने के लिए कोई उपाय है क्या? तो एक बात स्पष्ट जान लें। आप एक बात जान लें, आप महालक्ष्मी प्रयोग करें, चाहे कुछ भी करें, ये योग अपना पीछा नहीं छोड़ता है। धन के समय में ये आपको पैर खींचेगा ही। बहुत कहीं से धन आ भी जाएगा तो ये धीरे धीरे आपको दान करवा देगा, दूसरों में बंटवा देगा, आपके स्वभाव को चेंज करेगा। क्योंकि एक अवस्था है जो संन्यास अवस्था कहलाता है। जनरली देखा गया है इस योग में आए हुए लोगों को कोई भी रेमेडी पूरी तरह से वर्क नहीं करता है। सिर्फ धन कमाने की दिशा में, आर्थिक दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में आपको कुछ करना नहीं। आप स्वतः ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। 40वां वर्ष जीवन का होता है जिसको संन्यास अवस्था में माना जाता है। उसके बाद भौतिक जगत से बाहर निकल के संन्यास की ओर चले जाएं। अक्सर देखा गया है जो इन योग को लेकर बैठे हैं उनका जीवन या तो शुरू से ही बदल रहा है, अगर नहीं बदला है तो 40 वर्ष तक वो जरूर भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं या उसका भोग कर रहे हैं, बाल बच्चे परिवार के साथ हैं। लेकिन 40 के बाद उसका मन अचानक घूमता है और वो संन्यास की तरफ प्रेरित होता है, घर छोड़ के भाग भी जाते हैं और भगवान की खोज में लग जाते हैं, अध्यात्म खोज में लग जाते हैं। यही संन्यास योग की महिमा है कि वो आपको इस जन्म में अगर मिला है तो कुछ तो मकसद है। आपने भोगों को भोग चुका है पूर्व जन्म में, आपको पूर्व जन्म में अभिलाषा रही होगी कि अब हमें आगे क्या सुख है, परमानंद किसे कहते हैं, आनंद की अनुभूति कैसे होती है। ये जो विचलन था पूर्व जन्म में, वही इस जन्म में आपको संन्यास योग में कन्वर्ट कर देते हैं।
या बहुत ही अधिक आप पूर्व जन्म में तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आध्यात्मिक भागदौड़ लगी है और आपकी मृत्यु हो गई, तो वह जो शेष रह जाता है इस जन्म में, वो देखा गया है कि संन्यास योग में जन्म लेते। उदाहरण बहुत सारे हैं। आपने रजनीश के बारे में भी जाना होगा, उनमें ये योग था। पूर्व के कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए संन्यास योग इस जन्म में उन्हें गति दिया। आप उनके बारे में देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इस योग की महिमा को समझें। जब आपको धन की दिशा में जाना है तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें, धन कमाए, गृहस्थी जीवन में रहे, लेकिन गृहस्थ संन्यास के रूप में रहे तो आप आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। यही इसका सबसे बड़ा रेमेडी है। अब कहेंगे गृहस्थ संन्यास किसे कहते हैं? कहने का अर्थ है कि हर चीज को भोग करते हुए भी आप उससे अलग महसूस करते हैं। आप गृहस्थ जीवन में हैं और भगवान की तरफ अधिक झुकाव आपका है। पूजा पाठ में आप पूजा पाठ में अधिक रहते हैं, अध्यात्म में अधिक रहते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप इन सब चीज़ों में अपना समय अधिक देते हैं गृहस्थ के जीवन से अधिक। इसे कहते हैं गृहस्थ संन्यास, कि गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी को अपने ऊपर हावी ना होने दे। यही है गृहस्थ संन्यास। ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है इसका। तो हम समझते हैं आपके कुंडली में यदि ऐसे योग है तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करें और अभी से जुड़ जाएं भगवत प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपका जीवन सुधर जाएगा, आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी और अंत में जो मिलना है वो तो मिलेगा ही योग के बल पर। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।